इन सारे देश के जितने सारे राजनीतिक दल है सब के सब बहरे गूंगे बन गए। बाबा साहब ने धमकी भी दी थी, मैं अगर ये जनतंत्र से काम नहीं होगा तो मैं और कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। बाबा साहब की धमकी, क्योंकि भीमा कोरेगांव का रास्ता हमें मालूम है, तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ऐसे फिर से एक बार आह्वान करते हुए यही शब्द जाएगा। धम्मपद की 5वीं गाथा। नहीं वेरे न वेरानी समन्तिधो कुदाचनं अवेरेने च सम्मंति एस धम्मो सनंतनो। बैरियों से बैरत्व करके बैर समाप्त नहीं हुआ करता, मैत्री से उन पर जीत हासिल की जाती है। तो ये प्रकृति का न बदलने वाला नियम है, इसलिए सनातन कहा गया है। ये शेंडी वाले जानवा वाले नंबर 1 के चोर, तो इसीलिए उन्होंने इस शब्द को भी चुरा डाला और हमारा धर्म सनातन सनातन करके चिल्लाने लगे। बड़ी अच्छा हुआ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह भगवत गीता और दूसरा कुछ नहीं, ये धम्मपद की नकल है, तो दृष्टिकोण साफ कर दिया गया। इस देश में काउंटर रिवॉल्यूशन हुई, प्रतिक्रांति हुई। बुद्ध धम्म यह क्रांति, देखिए इस शब्द का योजन केवल बाबा साहब के चित्त में ही पैदा हुआ, दूसरे और किसी व्यक्ति के चित्त में नहीं। यह बोधिसत्व का महाकुशल चित्त है। यह बड़ा, इसको अरहत भी रहा तो अरहत के सामने यह बोधिसत्व का महाकुशल चित्त फीका बन जाता है, फीका पड़ जाता है। तो इतिहास की जानकारी, इतिहास का संशोधन, उसकी दृष्टि है ना, जो संबोधि ज्ञान के आधार पर केवल और केवल बाबा साहब को ही देश का इतिहास समझ गया। वह 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर गए और हम पराभूत हुए वाले लोग हैं। हमारा पराभूतों का इतिहास है। यह धम्म संस्कृति, उसकी जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति, जो प्रतिक्रांति हुई और इस समता मूलक जो न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, यह मूल्यों का इतनी तहस नहस हुई कि पता तक नहीं कि बुद्ध क्या है सब, लेकिन नाम रह गया, सारे लोग भूल भाल गए। इतिहास को जो भूल जाते हो, इतिहास को क्या निर्माण कर पाएंगे। तो ये दृष्टि दी बाबा साहब ने, किसी लिए इस समाज को बदलने के लिए। कैसे बदलना है, बदलना कैसे है, तो बाबा साहब ने न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, ये 4 महत्वपूर्ण मानवीय मूल्यों के आधार पर खून का एक भी बूंद न बहाते हुए समता मूलक जीवन पद्धति, यह जनतंत्र, यह मनुस्मृति का जो विषमतावादी कानून जला करके भगवान बुद्ध का जनतंत्र इस देश को दिया। टूटे हुए मनुष्य को जोड़ा जा सकता है। भले आदमी, हमको चाहे वो जंगल में रहने वाली कोई जंगल की व्यक्ति, आदिवासी हो, या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई दलित है, एक व्यक्ति, एक मौत, एक मूल्य। जो राजनीतिक समता का, ये राजनीतिक जनतंत्र का अमल 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ। अब रानी के पेट से राजा उत्पन्न नहीं होगा, एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य। तो बाबा साहब ने यह भगवान बुद्ध का जनतंत्र, इसका अमल जो 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ, राजनीतिक लोकतंत्र का अमल शुरू हुआ। जब तक राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लोकतंत्र में बदलता नहीं ना, तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा के मानवीय मूल्यों के आधार पर समता अधिष्ठित मूलक समाज निर्माण नहीं कर पाएंगे। मुझे तो ये जड़ दिखते हैं सांप्रदायिक। जानबूझकर देखिए, महाबोधि का यह विषय भी जानबूझकर सांप्रदायिक किया जा रहा है ब्राह्मणवादियों की तरफ से। ध्यान में रखे, इस देश के जितने सारे राजनीतिक दल है वो सब षंड हुए हैं, उनमें दम नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट की वकील मंडली, मैं बहुत इनका धन्यवाद देती हूँ। विश्व के स्तर से सबसे बड़े ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील बहुत होशियार है। इन सारे देश के जितने सारे राजनीतिक दल है सब के सब बहरे गूंगे बन गए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के हमारे मित्रों द्वारा, अरे ईवीएम है ना, ये ईवीएम मनुस्मृति की छोटी बहन है, जो इनका ये दबा करके, अरे कहीं भी बटन दबा ये चली कमलाबाई पर, ऐसे हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ है, शाम को 6 बजे के बाद 75 लाख लोग, कहां से चुनाव आयोग जवाब दे पाएगा? नहीं। मोहम्मद प्राचा जी ये उनको पायचित कर देंगे। अब क्या करेंगे? भूलते हैं कानूनन की लोग सुरक्षा, इस देश के ये हमारे
सामने बैठे हुए ये सुप्रीम कोर्ट के ये वकील करेंगे। देखिए, तुम्हारी सेना नहीं कर सकती, क्योंकि वो सेंडी वालों के जानो वाले के उसमें पहलगाम उन्होंने ही करवाया, उन्होंने ही शौकती शाकिर है वे लोग, और वही अब सत्ता में वही वो हमारे मोदी जी वो जा करके सैनिक के ड्रेस में जा करके भीख मांग रहे मतों की। देखिए, यह ईवीएम हैक करके जानबूझकर हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करके इस देश में सारी जो राजनीतिक प्रतिक्रांति की, बाबा साहब का नाम लेते हुए संविधान के 101 के अनुसार आज भी कानूनन इस देश का जो संविधान उसके मुताबिक देश के यह चुनाव है ना, यह बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट की मंडली हमको बार बार कहती है इस देश के राजनीतिक दल सारे मुर्दा हो गए, देश के सारे नागरिकों ने सब रास्ते पर उतरना चाहिए, रास्ते पर उतरना चाहिए। अभी अभी चल रही थी बात कि बिहार में बैलेट पेपर का चुनाव, कहाँ गए? अभी तो वही हैक करके फिर वही सत्ता पर आएंगे, ध्यान में रखना। इनको कोई दखल, इनको कोई भाव नहीं मिलेगा, लेकिन ले चुनकर वही आएंगे हैक करके। अब वो फिर से मोहम्मद प्राजा केस में केस दायर करेंगे, ये बात होने वाली, पक्का लिख कर रखो। इसलिए बात जड़ से समझे, इस देश के मूलभूत अधिकारों का हनन जो किया जा रहा है, मूलभूत अधिकारों का हनन, यह बात इस देश जनतंत्र, यह ब्राह्मणवाद का जो प्रतिक्रांतिवादी नक्शा है वो साफ जाहिर हुआ है। महाबोधि केस भी हमको यही इसी रूप में देखना चाहिए। यह जो 12 तारीख की घटना है, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के यह हमला किया है, हमला, ये षड्यंत्र किया है जानबूझकर। मैं जब यहां जाकर के बंबई में एलिफेंटा केव्स में गए, एलिफेंटा केव्स, उसमें जितने सारे हाथी थे तो नाम है एलिफेंटा केव्स है, लेकिन एक भी हाथी नहीं रखा, उसमें लिंटपिन सभी बनाई है, हाथियों की लिंटपिन बनाकर रखा है। तो यही बात है कि इस प्रतिक्रांति को जाने, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, 6 महीने का मेहमान है भूषण गवई जी, अगर वो चाहता है ना, अगर वो 6 महीने में चाहता तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी परास्त कर सकता है, विसर्जित कर सकता है, अपने हाथ में मिलिट्री लेकर के 6 महीने इमरजेंसी लगा करके फिर से 6 महीने के बाद बैलेट पेपर पे अगर चुना होगा, सब फैसले आराम से लग जाएंगे। ये भी फैसला लगने वाला नहीं है, ध्यान में रखे। बहुत जोरों की अगर ये संसदीय तरीकों से काम नहीं होता तो हमसे बाबा साहब ने धमकी भी दी थी, मैं अगर ये जनतंत्र से काम नहीं होगा तो मैं और कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। बाबा साहब की धमकी, क्योंकि भीमा कोरेगांव का रास्ता हमें मालूम है, तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ऐसा फिर से एक बार आह्वान करते हुए यही शब्दों को विराम देता हूं। सुखी हो। साधु साधु बनते साधु। कार्यक्रम समापन की ओर है। इसके बाद सभ्य सप्ताह कराने से पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय सतीश जी को, विधायक बिहार सरकार ना